दोस्तों, आपने सुना होगा शिव अनंत हैं, अनादि हैं और उनसे जुड़े रहस्य इतने हैं कि कोई भी शिव को कितना भी समझ ले, पूर्णतः तरीके से समझना मुश्किल है। और अगर किसी ने शिव के रहस्यों को समझ लिया तो महादेव का सच्चा भक्त कहलाता है और वो शिव के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता है। रामचरितमानस में भी वर्णित है कि श्री राम शिव जी के विरोध में एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे। लेकिन फिर भी समाज में शिव जी को लेकर कई ऐसे झूठ जो फैलाए गए हैं वो बड़े ही विचित्र हैं और आज हम उनका पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सफर में। सबसे पहला झूठ है कि शंकर भगवान भांग, गांजा और चिल्लम पीते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप ऐप पर लोग तमाम इस तरह के पोस्ट शेयर करते हैं जो सरासर गलत है। ऐसा जो लोग करते हैं वह भगवान शिव का अपमान करते हैं जो असहनीय है। शिव पुराण सहित अन्य सभी ग्रंथों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। भगवान शिव गांजा भांग पीते थे, असल में इसके पीछे की कुछ और ही कहानी है। हम सभी समुद्र मंथन की कहानी से अवगत हैं। साथियों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले विष निकला था। उस समय विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। यदि विष संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। इस परिस्थिति में सारा दायित्व भगवान शिव को सौंपा गया। तब भगवान शिव ने उस विष का स्वयं पान कर लिया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। विष पान के चलते जब शिव जी के गले में पीड़ा होती थी तब वे अपने गले में चंदन और भांग का लेप लगाते थे। दूसरे झूठ की बात करें तो सभी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब शंकर जी को यह पता था कि गणेश जी उन्हीं के बेटे हैं, फिर उन्होंने उनकी गर्दन को क्यों काट दिया और उसके बाद फिर गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अनजाने में गणेश जी की गर्दन काट दी थी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब ये स्वयं भगवान हैं तो कैसे नहीं ज्ञात हुआ कि गणेश जी उनके बेटे हैं। शिव जी अपने भविष्य के घटनाक्रम को खुद ही संचालित करते हैं और उसके साथ समाहित हो जाते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह घटाने की कला को ही शिव की लीला कहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो गणेश जी देवों में प्रथम पूज्य नहीं होते और देवों में शामिल नहीं होते। महादेव के विभिन्न अवतार को लेकर झूठ। आप सभी को मालूम ही है कि शिव की 2 शादियां हुई थी। शिव का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था जो आग में कूदकर भस्म हो गई, और दूसरा विवाह उमा से हुआ था जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, जिन्हें पार्वती भी कहा जाता है। शिव के 2 पुत्र हुए। आप सभी को मालूम है कि गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब एक खास सवाल कि भगवान शिव ही शंकर, महाकाल, रुद्र, भैरव और महादेश्वर हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या सही है। पहली बात तो यह कि हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है, पुराणों से नहीं। त्रिदेवों में से एक महादेश्वर को ही भगवान शिव व शंकर कहा जाता है। वेदों में रुद्रों का जिक्र है और पुराणों में सभी की कहानियां विस्तार से बताई गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शंकर और शिव जी एक ही हैं, लेकिन साथियों, शंकर जी और शिव जी दोनों अलग अलग हैं। शंकर जी को शिवलिंग की तपस्या करते दिखाया गया है और शिव जी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की रचयिता के रूप में माना गया है। इस तरह शिव जी पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हुए, इसीलिए इन्हें महादेव भी कहा जाता है। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी को इस पोस्ट से आपका मिथ्य दूर हो गया होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको महादेव से जुड़े रहस्य और मिथ्य के बारे में पता चला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।